लॉज एंड थ्योरम इन बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के अंदर कुछ बेसिक लॉ होते हैं जो हमेशा यूज होते हैं। जब भी अपन बूलियन सिंप्लीफाई करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो उस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अपन इन लॉ का यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से अपन उन लॉ को देख लेते हैं। सबसे पहला लॉ कहता है a + 0 = a। देखो अपने पास दो फॉर्म होते हैं किसी भी एलिमेंट का, या तो वो नॉर्मल फॉर्म होगा। तो नॉर्मल फॉर्म क्या कहलाता है? नॉन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, नॉन कॉम्प्लीमेंटेड, तो उसको बोला जाता है 1। या फिर वो होगा कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म क्या होता है? 0। तो किसी भी एलिमेंट के केवल दो फॉर्म हो सकते हैं, या तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा या फिर वो नॉन कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे नॉन कॉम्प्लीमेंट + 0 की वैल्यू क्या आएगी? a। उसके बाद a.1 यानी कि मल्टीप्लीकेशन, यानी कि एंड ऑपरेटर हो रहा है, तो a.1 क्या आएगा? a। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी कहती है a.0 = 0। a.0 यानी कि किसी भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई अगर 0 में करेंगे तो मल्टीप्लाई 0 ही, रिजल्ट 0 ही आएगा। चौथी प्रॉपर्टी इसमें a + 0 हो गया, a.1 हो गया। इस चौथी प्रॉपर्टी इसके अंदर कहती है a+1 की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। a+1 यहाँ पे क्या, a की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ पे क्या और ऑपरेशन लग रहा है, 1 + 1 कितना होता है? 1 होता है। पांचवी प्रॉपर्टी इसके बारे में बताते हैं कि a + a होने पर आंसर a ही आएगा। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 1 + 1 अपन जब भी करते हैं, चाहे और ऑपरेटर हो एंड ऑपरेटर हो, दोनों के अंदर वैल्यू 1 आती है। यहाँ पे और ऑपरेटर फॉलो हो रहा है तो वैल्यू 1 आएगी। छठवीं प्रॉपर्टी कहती है आप इसका मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, a का मल्टीप्लाई अगर a में भी करेंगे तो रिजल्ट जो है वो a ही आएगा। ठीक है। सातवीं प्रॉपर्टी में बताती है a + a बार, कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट का अगर अपन एडिशन करेंगे तो वैल्यू जो है 1 आएगी। कॉम्प्लीमेंट और नॉन कॉम्प्लीमेंट का जब भी अपन एडिशन करेंगे तो वैल्यू उसकी 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 + 0 अपन 1 आसानी से लिख सकते हैं। आठवीं प्रॉपर्टी इसकी कहती है a.a बार हमेशा 0 ही आएगा। कभी भी आप मल्टीप्लाई करके देखो, 0 का मल्टीप्लाई आप किसी भी उसके अंदर करते हैं डिजिट या किसी भी के भी अंदर, तब भी वो 0 आता है। यहाँ पे तो केवल दो वैल्यू हैं, 1 और 0। 1 ट्रू के लिए, 0 फॉल्स के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 1 नॉन कॉम्प्लीमेंट नंबर के लिए और 0 कॉम्प्लीमेंट नंबर के लिए। तो a.a बार की वैल्यू हमेशा 0। नौवीं प्रॉपर्टी इसकी कहती है a.b + c। ऐसा अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो अपन उसको ab + bc भी लिख सकते हैं। किस तरीके से? मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल अपन, तो आसानी से ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है। a.b + c ab + bc के बराबर होता है। 10वीं प्रॉपर्टी इसके बारे में बताती है a + bc = a + b और a + c को अपन इस तरीके, a + bc को अपन अगर a + bc इस तरीके से अपने पास अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और उस एक्सप्रेशन को अगर इस तरीके से लिखने पे हमें कोई प्रॉफिट होता है तो अपन ऐसे एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इसका आपको डेरिवेट करना है तो सब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद ए वाली प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी थी? a+1 वाली प्रॉपर्टी को आप फॉलो करेंगे तो वापस से ये वाला जो रिजल्ट है आपको a + bc मिल जाएगा। ठीक है। 11वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है? 11वीं प्रॉपर्टी कहती है a + ab की वैल्यू है a के बराबर होगी। a + ab की वैल्यू a के बराबर होगी। 12वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है? 12वीं प्रॉपर्टी कहती है a + a कॉम्प्लीमेंट b। अब यहाँ पे वैल्यू कितना हो गई है? कॉम्प्लीमेंट हो गई है। वैल्यू किसके बराबर होगी? a + b के बराबर। ये एक्सप्रेशन वो है कि अगर कभी कभी अपने को क्या होता है कि कभी कभी अपने को ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका ये नेक्स्ट सिंप्लीफाई वर्जन कुछ इस तरीके से अगर जैसे बन गया, जैसे a + ab बन गया, तो अपन उस पूरे एक्सप्रेशन को केवल a लिख सकते हैं। तो ऐसा लिखने से क्या होता है, अपना जो सिंप्लीफिकेशन होता है वो और ज़्यादा आसान हो जाता है और बहुत ईजी परफॉर्म होने लगता है। a + a कॉम्प्लीमेंट b आ गया, a कॉम्प्लीमेंट b आ गया तो अपन उसको a + b लिख सकते हैं।
और इस सब के प्रूफ दैट थ्योरम भी अगर आप क्वेश्चन बोलेंगे तो मैं इन सब के प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन भी आपको कुछ करवा दूंगा, मतलब करवा देंगे, कुछ 4-5 क्वेश्चन तो अपन कर ही लेंगे कम से कम एग्जाम्पल के लिए किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। अब एक और एग्जाम्पल आता है, ए का मल्टीप्लाई अगर ए प्लस बी में करेंगे, ए का मल्टीप्लाई अगर ए प्लस बी में करेंगे तब भी अपना जो रिजल्ट आएगा वो इसको इस तरीके से ए लिख सकते हैं। अब क्यों? क्योंकि ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, आपको सी बात है 1 आ जाएगा, ए भी करेंगे 1 प्लस ए बी, यानी कि 1 प्लस अगर अपन ए बी अपना पास रिजल्ट आता है तो अपन इसको 1 प्लस ए की प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ए की प्रॉपर्टी से इसको ए लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया, ए गया, ए प्लस ए क्या हुआ, ए प्लस ए की वैल्यू क्या हुई, ए रहती है हमेशा। तो इसी तरीके से इसी प्रॉपर्टी के आधार पर इसको 1 प्लस ए प्लस ए की प्रॉपर्टी से इसको ए लिख सकते हैं, सॉरी। तो प्रूफ दैट थ्योरम में करेंगे बाकी, लेकिन अभी प्रॉपर्टी जान लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। 14वीं प्रॉपर्टी देखते हैं। 14 प्रॉपर्टी में बताती है कि ए का मल्टीप्लाई अपन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी में कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी में कर रहे हैं तो अपना जो रिजल्ट आएगा वो ए बी आएगा। अभी यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि अगर अपन नॉर्मल फॉर्म में कर रहे हैं यानी कि नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कर रहे हैं तो अपना रिजल्ट ए आ रहा है वापस से, और अगर अपन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए का तो अपना रिजल्ट ए बी आ रहा है। ठीक है, इसको अपन इवेल्युएट अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेल्युएशन से वो आ जाएगा। 15वीं प्रॉपर्टी क्या कहती है? 15वीं प्रॉपर्टी कहती है ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो ए आएगा। अगर अपने पास कभी इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन आता है कि ए बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट बार, तो उसका अपन ए लिख सकते हैं दोबारा से। क्यों? क्योंकि अपन इसमें ए कॉमन कर लेंगे तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ए इंटू बी 1 करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट, ए ही आएगा। इस तरीके से 16वीं प्रॉपर्टी, वैसे अपने पास जो देखी जाए तो शुरू की जो 8 या 10 प्रॉपर्टी थी ए वाली और यहाँ तक जो ए वाली वैल्यू, अब इसको अपन बोल सकते हैं कि ये सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। बाकी सारी जो प्रॉपर्टी है ना वो इसी सब प्रॉपर्टी के ऊपर आधारित है। ये अपनी जो 8 या 10 प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती हैं कि जिनके आधार पर ही बाकी सारी प्रॉपर्टी बनती हैं। जैसे अपन ने एंड गेट देखा था, एंड और नॉट गेट, उनके आधार पर नंद गेट भी बना था, नॉर गेट भी बना था। इसी तरीके से ये जो प्रॉपर्टी है अपनी 8 या 9, इस प्रॉपर्टी के बाद जितनी प्रॉपर्टी बनती है वो सब इसी प्रॉपर्टी से मिल के बनती हैं। तो इसके अंदर मैं कुछ प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद अपन कुछ देख सकते हैं। जैसे मैं एक और प्रॉपर्टी होती है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जिसको कभी कभी इनवर्स भी बोला जाता है कि इनवर्स प्रॉपर्टी इसका। तो इसका भी रिजल्ट जो आता है वो आता है ए। क्यों? क्योंकि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 का भी कॉम्प्लीमेंट कर दो, 0 का भी अगर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, नॉट ऑपरेटर की तरह ये काम करता है। तो वापस से 1 आ गया तो अपना किस फॉर्म में बन गया जी, नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। नॉन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म यानी कि ए। ठीक है, उसके बाद 17वीं प्रॉपर्टी आती है। 17वीं प्रॉपर्टी कहती है कि ए डॉट बी है तो बी डॉट ए है। ये तो बिल्कुल आप जानते ही होंगे, कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर मल्टीप्लिकेशन उसका अगर सेम है या फिर एडिशन सेम है तो उसका अपोजिट साइड भी एडिशन सेम होगा। 18वीं प्रॉपर्टी कहती है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो इसी तरीके से इसकी कुछ प्रॉपर्टी और भी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 18 प्रॉपर्टी पे ख़त्म हो गया। प्रॉपर्टी ज़रूर इसकी कुछ 7-8 प्रॉपर्टी और है, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टी इसी सब प्रॉपर्टी से मिलके बनी है। उन सब प्रॉपर्टी का जो आधार है या जो बेस है वो यही है। इसीलिए मैं उन प्रॉपर्टी को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इतनी प्रॉपर्टी अगर आप पढ़ लिया या फिर आपने इतनी प्रॉपर्टी को समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ पूरे बूलियन अलजेब्रा के अंदर कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ लोग को ये लगता है कि बूलियन अलजेब्रा सिंपलीफाई अपन कर ही क्यों रहे हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि जैसे अगर मल्टीपल गेट हैं, मल्टीपल गेट का अपन ने सिंपलीफाई करके उसको एक गेट बना देना, 2 गेट बना देना, तो वो अपना मेन एम रहता है इसको। ठीक है, अब अपन अगली वीडियो में कुछ प्रूफ दैट थ्योरम भी देख लेंगे, उससे अपन को मालूम भी पड़ जाएगा कि किस तरीके से उसको सिंपलीफाई किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए लव यू ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।